सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन है आज और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये टीचर्स डे मनाया जाता है। कुछ चीज़ें, हालांकि बहुत ही विद्वान आदमी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे राधाकृष्णन और बीएचयू के चांसलर रहे, बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे रहे वो। उस आदमी ने जो कुछ बातें कही ना, मैं बताऊंगा 3-4 बातें, वो सब नोट डाउन कर रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त। उसने कहा, सबसे पहली बात जो उस आदमी ने कही, जो बहुत बिलियन डॉलर की बात कही, उन्होंने कहा कि द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री शुड बी टीचर्स। बोला अगर किसी भी कंट्री को राइज करना है ना, तो उस कंट्री के जो बेस्ट माइंड्स हैं वो टीचर होने चाहिए। सबसे पहली बात। हमारे आज क्या है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली तो कह रहे बीटीसी कर लो। मतलब ये पहली बात उन्होंने कही कि द बेस्ट माइंड्स। ये वाली प्रॉब्लम है मल्हार भाई, ये वाली। थैंक यू, खुश हो। द बेस्ट माइंड्स, ये निश्चित तौर पर तुम अगर गौर करो, मैं कभी इथिक्स की बात नहीं करता, मोरालिटी वो तुम्हें पढ़ाई जाएगी, मोरालिटी की मैं वैसे भी नहीं करता। उसकी वजह ये है, ये दूसरी बात ये आदमी कहता है कि रिलीजन इज द बेसिस ऑफ एथिक्स। आपका जो एथिक्स होता है ना, वो आप कितने डिग्री के रिलीजियस हो उस पर डिपेंड करता है। उसको पढ़ाया नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। रिलीजन विल बी द बेसिस ऑफ एथिक्स। तीसरी बात, सबसे बड़ी फिलॉसफी जो इस आदमी ने, जिसको बहुत एक्सपोनेंशियल, जिस वक्त भारत की इतनी बेइज्जती हो रही थी 19वीं सेंचुरी, भारत के धर्म को लेकर पश्चिम के लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। जैसे आज मुसलमानों का मजाक उड़ता है क्योंकि वो अपना धर्म समझा नहीं पाते। किसी के धर्म में कोई कमी थोड़ी होती है। एक समय आता है जब वो अपने धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको समझ नहीं पाता, और जब वो समझ नहीं पाता, मैं अभी बिहार गया सेमिनार लेने, 15,000 रुपए मेज पे रख दिए, 1,000 करके। क्वेश्चन पूछे लड़कों से, कोई नहीं बता पाया। मैंने उनसे कहा गूगल में देखो, नहीं देख पाए। मैंने कहा फोन कर लो किसी को, मैंने किसी को फोन कर लो, पैसा रखा हुआ है। अच्छा, मैंने किसी को बुला लो, तुम्हारी जगह आंसर दे दे, पैसा दे दे, ले जाओ। ये हालत थी। और पता है कब? जब मैंने उनसे पूछा कि तुमसे किस विषय में क्वेश्चन पूछा जाए, तब। मैंने अपने से नहीं पूछा, मैंने कहा तुमसे किस विषय, वो वीडियो आ रहा है, उसको अपलोड करना है यूट्यूब पे। मैंने उनसे पूछा तुमसे किस विषय से क्वेश्चन करे जाए, तुम बताओ। कोई खड़ा हो, बोला फिजिक्स। मैंने कहा लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट कहां से आया? भाई जो किलोमीटर है, योजन है, ये तो धरती के लिए है ना, छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं, 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, ये तो छोटे छोटे डिस्टेंस है ना। लेकिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमीडा मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमीडा गैलेक्सी, दोनों में इतना डिस्टेंस है कि तुम किलोमीटर और योजन में नाप ही नहीं सकते। डिस्टेंस ही इतना है। यूनिवर्स में जो यूनिट है मेजरमेंट की, वो लाइट ईयर है, क्योंकि डिस्टेंस इतने ज्यादा हैं।
10 ट्रिलियन लाइट ईयर, कैलकुलेट ही ना हो पाए। 8000 लाइट ईयर, तुमको 8000 सुन के बड़ा अच्छा लग रहा हो कि 8000 बस लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर। 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर और 8000 लाइट ईयर। तो उस आदमी ने एक कॉन्सेप्ट दिया बड़ा प्यारा पश्चिम को, भारत के लोगों को भी दिया, द अभेद स्पिरिट। अभेद, द अभेद स्पिरिट, ये वेदांत की स्पिरिट है, ये वेदांत का कॉन्सेप्ट है। अभेद, कुछ भेद ही नहीं है। ब्रह्म और उसकी रचना, ये यूनिवर्स सब एक है, ये वेदांतिक कॉन्सेप्ट है। चौथी बात उस आदमी ने कही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बहुत प्यारी, बोला स्टेट किसी रिलीजन को किसी भी तरह की हेल्प नहीं करेगा। अच्छी बात है। बोला अगर स्टेट किसी भी रिलीजन को किसी तरह से हेल्प करेगा तो सेकुलरिज्म पर अटैक होगा। वो रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग। तुमको कहाँ आना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कहाँ दर्शन करना है। आर्कॉट तुमने सुना ना, मॉडर्न इंडिया में हम लोगों ने वहीं से शुरू की थी कहानी, वहीं इनका जन्म हुआ था। ये 4 बेसिक बातें हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तुमने बहुत बार टीचर्स डे मनाया होगा, पर कभी इस चीज़ों को कभी अपने टीचर से पूछा ही नहीं होगा ये फेमस किस लिए है। बचपन से तो मनाया ही होगा। सोचो 25 साल तुम टीचर्स डे मनाते रहे बिना जाने कि इस आदमी की फिलॉसफी क्या है। और यही चीज तुमसे वो इंटरव्यू बोर्ड में पूछ लेता। देखो आज एक चीज तैयार हो गई ना, द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री शुड बी टीचर्स। किसी को रास्ता दिखाना है ना, किसी को पार कराना है। अब अर्जुन जिसके सहारे महाभारत लड़ रहा है, तुम सब महाभारत का हिस्सा हो, सबकी अपनी अपनी महाभारत है सब। ऐसा थोड़ी महाभारत एक बार घटा, तुम्हारे साथ नहीं घट रहा है। देखो लड़ रहे हो सारे फ्रंट पे। सबका जन्म जेल में होता है, बंधन में। हमारा तुम्हारा नहीं हुआ, बंधन ही तो है। सब जैसे पैदा होते हैं वैसे मौत पीछे पड़ जाती है। कंस तुम्हारी नहीं पड़ी है क्या? सबकी पड़ी है कि आ रही हूं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत उसके पीछे पड़ ही गई है। परसों कोई आया था, पूछ रहा था कि क्या करना पड़ेगा आईएएस बनने के लिए। ना कर ना पाओगे। कहा नहीं करेंगे। हमने कहा पूछ रहे हो दोस्त। ये लड़का कोई 10th का हमसे सवाल पूछता तो मैं बता देता उसको। तुम कितनी उम्र है? 23 साल। हम कहते ना कर पाओगे। जिसने भी अपने जीवन में इस शब्द को ऐड कर लिया, हम सब ऑर्डिनरी हैं। तुमको सिर्फ एक्स्ट्रा अपने जीवन में ऐड करना है।
अब एक आदमी सुबह 4 बजे उठ रहा है, 4 AM, 4 AM से 4 PM, 12 घंटा, 12 सीधे सीधे, और अभी दिन बीता नहीं है, और 4 PM से 8 PM 16 घंटा, 16 आवर्स उसके पास शुद्ध पड़े हुए, शुद्ध। और जो आदमी 10 बजे उठ रहा है, अब यहां से डिसाइड कर लो, 4 बजे उठने वाला आदमी और 10 बजे उठने वाला आदमी, और मन का जो प्रस्ताव होता है ना, जो प्रपोजल वो तुम्हें देता है कि आज छुट्टी है, आज सो लेते हैं, अरे आज छुट्टी है, आज 2 बजे उठते हैं सुबह, डेली तो 4 बजे उठ ही रहे हैं, उस एंगल की बात वो कभी नहीं करेगा 2 बजे, कहेगा आज छुट्टी है। पहली चीज, बिना किसी मोटिवेशन के 6 आवर्स पढ़ने की आदत हो, बिना किसी मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, मन ही करता है, पढ़ना ही है। अब अगर इसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए, भाई घंटा पढ़े फिर डिमोटिवेट हो गए, फिर 1 घंटा मोटिवेशन देखा, फिर थोड़ी 2 पैक पिया, फिर 1 घंटा और पढ़े, कोई फायदा नहीं उससे, इनर इंस्टिंक्ट अगर नहीं है। तीसरा, चौथा, अनउलझा मन, ये तो बहुत बड़ी ताकत है। अनउलझा मन, तुम्हारा मन उलझे ना, और समाज कोशिश कर रहा है उसे उलझाने की, समाज का काम ही यही है, समाज को मजा आता है उलझा के फिर देखने का कि अब क्या रिएक्ट करोगे। जैसे जब कोई तुम्हें बताने आता है कोई बात कि फला फला आदमी तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो पता है तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन रीड करता है वो उस वक्त, और वो तुम्हारा हितैषी तो है नहीं, ये तो कंफर्म है। ये तो कंफर्म है, तुम्हारा हितैषी होगा, वो तुम्हारे पापा को कोई भला बुरा करेगा तो उन्हें मानते हो, तुरंत मारोगे नहीं, तो 3 फाइट खींच के कि पापा को बताने आओगे कि दुबे जी कह रहे थे कि आपके पापा चोर हैं। ऐसा नहीं करोगे ना। जो आदमी तुम्हें किसी के बारे में बताने आ रहा है, पहले उसी को मारो, क्योंकि वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, तुम्हें डिस्टर्ब करने आ रहा है। तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है ये जानना जीवन में समझना बहुत जरूरी होता है। और डिस्टर्ब करने के इतने माइन्यूट तरीके, सूक्ष्म, कई तरीके हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, खुद ही रोते रहते हैं, डेली रोते रहेंगे, वो जब भी तुम्हें मिलेंगे रोते हुए मिलेंगे। आज करंट ही नहीं पूरा हो पाया, तो उनका पूरा ऑब्जेक्टिव होता है कि नेगेटिविटी को स्प्रेड करो। उनका सब तैयार है, सब कर लिया उन्होंने, तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं। ये अचीव करना बहुत बड़ी चीज होती है। और लास्ट, एक पावरफुल स्ट्रांग बॉडी।
ये 4 चीज चाहिए किसी भी गोल को पूरा करने के लिए। अब 1 घंटा बैठे, कमर में दर्द होने लगा, बहुत से लोग आते कहते हैं ना सर बैक पेन हो रहा है, तो तोड़ डालो, ना रहेगी बैक ना होगा पेन। ये 4 चीज चाहिए, 4।